नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है। बहुत सारी खबरें होती हैं, बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं और आपको करंट अफेयर्स से रूबरू होना भी ज़रूरी है, लेकिन समय बहुत कम होता है और समय की कीमत को समझते हुए हमने इन तमाम न्यूज़पेपर्स को स्कैन करने के बाद आपके लिए तैयार किया है ये बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जान लीजिए इस बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या है खास। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। लॉकडाउन में EMI दी है तो मिलेगा कैशबैक। LIC के पास शस्त्र पूजा के बाद रक्षा मंत्री का पड़ोसियों को संदेश। समुद्री मिशन के लिए भारतीय नौसेना की 3 महिला पायलटों का पहला बैच तैयार। लैब में फेफड़े के मॉडल से कोविड पर रिसर्च, पुनर्जनन कोशिका पर रिसर्च। KSG न्यूज फ्लैश में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में आज देखिए स्नो लेपर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन, फ्लैश फ्लड गाइड सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वॉर मेमोरियल एट बमुला, हिमालयन ब्राउन भालू पर अध्ययन। KSG स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से देखिए ये टॉपिक। परमाणु हथियार संधि पर प्रतिबंध। KSG टॉपर्स व्यू में आज 2019 की KSG इंडिया टॉपर अनन्या सिंह AIR 51 का की टू सक्सेस। फाइनेंशियल और फिजिकल प्लानिंग कैसे करें अगर करना है UPSC IAS का एग्जाम क्रैक। देखिए KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। So for improving the efficiency, you have to first be a little cruel and brutal to yourself. अगर आप IAS बनना चाहते हैं, UPSC का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। KSGindia.com पर विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का। बुलेटिन में आपके लिए न्यूज स्कैन भी है, न्यूज फ्लैश भी है, न्यूज फैक्ट्स भी है। शुरुआत करेंगे न्यूज स्कैन के साथ 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑफ द डे। एक्स ग्रेशिया पेमेंट। अगर आपने लॉकडाउन के दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया है और हर किस्त चुकाई है तो बैंक से आपको कैशबैक मिलेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि MSMI लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड, बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज को माफ किया जाएगा। LIC के पास शस्त्र पूजा। LIC पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के साथ मनाया दशहरा। नाथुला पास के पास शेरथांग में वॉर मेमोरियल में की शस्त्र पूजा। सिक्किम में सीमा सड़क संगठन यानी BRO की एक्सेल रोड परियोजना का उद्घाटन किया। गंगटोक से नाथुला को जोड़ने वाला 19.35 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक NH 310 पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की जीवन रेखा है। सेना के आवागमन और लोगों की दिक्कतें होंगी दूर। नॉर्थ सिक्किम में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मंगन चुगथांग युमसेमडोंग और चुंगथांग लाचेन जीमा मुथुंगांग नाकुला तक 225 किलोमीटर डबल लेन सड़क का निर्माण कार्य नियोजित है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से समुद्री टोही अभियानों के लिए नौसेना ने पहली बार 3 महिला पायलटों का बैच तैयार किया है। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी, तीनों महिला पायलट 27वें डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स में भाग लेने वाले 6 पायलटों में शामिल थी। इन्होंने गुरुवार को INS गरुड़ पर आयोजित पासिंग आउट कार्यक्रम में पूरी तरह से परिचालन वाले समुद्री टोही पायलट के तौर पर स्नातक डिग्री प्राप्त की। लैब में फेफड़े के मॉडल। नोवेल कोरोना वायरस मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करने के लिए जाना जाता है, लेकिन हमला कैसे प्रकट होता है यह अभी भी शोध का विषय है। अब 2 अध्ययनों ने एक ही दृष्टिकोण का उपयोग करके इन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है। वैज्ञानिकों ने लैब में फेफड़ों के मॉडल विकसित किए हैं जिन्हें SARS-CoV-2 से संक्रमित किया गया। फेफड़ों की कोशिकाओं और वायरस के बीच संघर्ष को देखा गया। दोनों पेपर जर्नल सेल स्टेम प्रेस में प्रकाशित हुए हैं। एक अध्ययन दक्षिण कोरियाई और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय शामिल है और दूसरा ड्यूक विश्वविद्यालय और उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। पुनर्जनन कोशिका के लिए 2 अणु पाए गए हैं।
हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पुणे में अग्रहार अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार हाइड्रा से 2 महत्वपूर्ण अणुओं की खोज की। यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात के लिए मजबूत साक्ष्य प्रदान करता है कि मनुष्य 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित जैविक विकास के माध्यम से सामान्य पूर्वजों से विकसित हुए हैं। यह अध्ययन अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एनाटॉमी द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक पत्रिका डेवलपमेंटल डायनेमिक्स में प्रकाशित हुआ है। यह टिश्यूज और ऑर्गन रीजनरेशन को समझने के लिए वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपयोगी है। वक्त है KSG न्यूज फ्लैशेस का टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फ्लैश में इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। दिल्ली में हवा की क्वालिटी का सूचकांक 400 से ऊपर। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डाटा के मुताबिक एयर इंडेक्स की स्थिति गंभीर। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और लिमिटेशन के बीच कई जगह रावण दहन नहीं हुई रामलीला, सिर्फ 100 लोगों की है परमिशन। मन की बात के 70वें एडिशन पर पीएम मोदी का संदेश, संकट पर विजय का दिन दशहरा। फेस्टिवल शॉपिंग के लिए वोकल फॉर लोकल। दिवाली पर एक दिया जवानों के लिए। पाकिस्तान ने 2 सिंधी द्वीप चीन को करा दिए मुहैया। अरब सागर में दबदबा बनाने की फिराक में चीन के पांव हो सकते हैं मजबूत। चीन ने सीमा से लगे नेपाल के 7 जिलों में जमीन हथियाई, गांवों और मकानों पर भी कब्जा किया। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। दोलखा जिले में चीन ने नेपाल की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को करीब 1500 मीटर तक बढ़ा दिया। अरुणाचल प्रदेश में LAC से 60 किलोमीटर दूर काउंटर स्पेस जैमरों को किया तैनात। सर्दियों में सेना तैनाती के लिए कर रहा है तैयारी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच ऑस्ट्रेलिया का ऐलान, अपने नौसैनिकों को पश्चिम एशिया से एशिया प्रशांत और चीनी इलाके में करेगा स्थानांतरित। नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान और जातीय अर्मेनियाई सेनाओं के बीच नई झड़पें। अब तक हुई शांति संधि की सारी कोशिशें बेकार। ईरान विदेश मंत्रालय ने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक अमेरिकी ब्रोकर्ड सूडान इजराइल डील को बताया फर्जी। 25 अक्टूबर डे इन हिस्ट्री की बात करते हैं। 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत आए और पाकिस्तानी हमले के मद्देनजर मदद की अपील की। 1950 में चीन ने कोरिया की लड़ाई में उत्तर कोरिया का साथ देते हुए दक्षिण कोरिया के खिलाफ कदम रखा। 1951 में आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव। 1964 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी टैंक विकसित किया। इस टैंक को नाम दिया गया विजयंत। बहुत सी खबरें होती हैं जो फैक्ट्स बन जाती हैं। वक्त है KSG न्यूज फैक्ट्स, फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। KSG न्यूज फैक्ट्स, फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। स्नो लेपर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन। हेमिस स्पीति लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड नंदी देवी गंगोत्री में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में खंगचे द्वजोंग तवांग में भारत ने हिम तेंदुओं के लिए 3 बड़े लैंडस्केप्स की पहचान की है। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट्स स्नो लेपर्ड 2009, Party 2 Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program, Snow Leopard Population Assessment in India 2019। फ्लैश फ्लड गाइड सेवा। दक्षिण एशिया के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज यानी FFGS को कमीशन किया। एक समर्पित FFGS केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जहां मौसम मॉडलिंग और सदस्य देशों से रेनफॉल डाटा ऑब्जर्वेशन का विश्लेषण किया जाएगा। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक मिटिगेशन मेजर्स करने के लिए खतरे 6 घंटे पहले और जोखिम 24 घंटे पहले के रूप में फ्लैश बाढ़ के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। फ्लैश फ्लड्स बहुत ही हाई पीक के साथ छोटी अवधि की हाईली लोकलाइज्ड घटनाएं हैं और आमतौर पर 6 घंटे से कम होती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। मंडी हिमाचल प्रदेश ने PMGSY के सफल कार्यान्वयन में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। PMGSY को गरीबी में कमी की रणनीति के हिस्से के रूप में अनकनेक्टेड हैबिटेशंस तक ऑल वेदर एक्सेस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत के कोना देश और भारत के तवांग जिले के बीच का एक बॉर्डर पास है। यहाँ बुमला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। यह पास वर्तमान में तवांग और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। हिमालयन ब्राउन भालू पर अध्ययन। हिमालयन ब्राउन भालू यूसर्स आर्कटोस ईसाबेलिनिस पर किए गए एक हालिया अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातियों के सूटेबल हैबिटेट और बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स में महत्वपूर्ण कमी की भविष्यवाणी की गई है।
वक्त है KSG स्पेशल रिपोर्ट का। कुछ खबरें जो इंपॉर्टेंट होती हैं विस्तार से जानना उनको जरूरी है। यूएन ने अनाउंस किया है कि परमाणु प्रतिबंध संधि अब जल्द फोर्स में आने वाली है। 50 देशों ने इसका समर्थन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत कहां ठहरता है और बाकी जो परमाणु संपन्न देश हैं उनका इसके प्रति क्या रवैया है, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान ने घोषणा करते हुए कहा है कि 50 देशों ने परमाणु हथियार निषेध कानून पर संधि करने की पुष्टि की है, जिसके बाद ये कानून अगले वर्ष जनवरी में लागू किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संधि को 50 देशों ने समर्थन दे दिया है, जिसके बाद 22 जनवरी 2021 को परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा दृढ़ता से इसका विरोध किया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए भयानक हमलों और परमाणु निरस्त्रीकरण को आधारशिला बनाने वाली संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ये क्षण 75 साल का हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के कार्यकारी निदेशक बीट्स फिहन ने कहा, साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संधि पर हुई वोटिंग के पक्ष में 122 मत पड़े, जबकि नीदरलैंड का वोट इसके खिलाफ रहा और सिंगापुर इससे गैर हाजिर रहा। न्यूयॉर्क में 7 जुलाई को परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की संधि पर बातचीत खत्म हुई थी। संधि पर हुई बातचीत में भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल और पाकिस्तान ने भी हिस्सा नहीं लिया था। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए एक केंद्र बनाना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जगह थी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। KSG टॉपर्स व्यू में आज 2019 की KSG टॉपर अनन्या सिंह AIR 51 का की टू सक्सेस। I think current affairs is very important both for prelims and mains, and especially prelims has become more application oriented these days. So for current affairs, personally, I did not resort to a lot of note making. I favored the compilations, the monthly and the yearly compilations. Apart from that, sir, daily quizzes which come, there's many quizzes available online, a lot of mocks. So that makes us very comfortable with the MCQ questions. Because basically it's very rare that we can know all the questions or even like 80% of the questions. So we have to use the elimination method very carefully. We have to use smart guessing. So for all that, practicing mock tests and MCQs I think is very important. KSG इंडिया टॉपर अनन्या सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। अब बात KSG गुरु मंत्र की। डॉक्टर खान आपको बताएंगे कैसे की जाए फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्लानिंग। UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए है बेहद जरूरी। See, it's one job that you've taken in your hand these days. Your time is very, very important ingredient. So to enhance your efficiency, my request would be that please target everything from the time perspective. Let's take up a newspaper. I'm not reading newspaper of today. I just look at the broad idea and then give it like this 10:30 is the time on which this newspaper will expire for me. I'll throw it away. Now whatever happens, everything has to happen within 10:30, whatever time that you've allocated for it. 1 hour, 1.5 hour, 2 hour, whatever. And that's it. And see how your efficiency grows. You buy a book, write the expiry date on that book and throw that book away after you have completed that time. And you have to be very, very brutal here. But the point is that since you have taken a book and you said that I have to read the book and you do not have a fixed time allocated to it, you end up keeping the book on and on forever and then it doesn't get accomplished. The day the PT has to come, the day mains has to come, it has to come on that day itself. In fact, it is very important that you must sit down
and then decide about that how much time I've allocated to this, and accordingly within that time I have to finish it. If it is not finished, I'll probably curse myself and throw it away. And if you do a few number of times this way, you'll find that your efficiency really goes up, and then you start performing to your expectation. But then be a little nice and decent to yourself in the beginning at least. But then this is a good tool, and I have tried and experimented on myself. I have advised to so many successful candidates, and they have implemented, coming back to me with a feed that it really worked for them. So for improving the efficiency, you have to first be a little cruel and brutal to yourself, in the sense like, even if it is not completed, since the time is up, I'm stopping it here. So if I have to sleep at 11 o'clock, I'll sleep at 11 o'clock, whatever happens, and see how your efficiency improves. My best wishes with you. थैंक यू डॉक्टर खान फॉर द गुरु मंत्र। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो अभी गुरु मंत्र आपको मिला है फाइनेंशियल और फिजिकल प्लानिंग का, ये ना सिर्फ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर काम आने वाला मंत्र है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे उम्मीद है खबरों का ये सारांश आपके काम आया होगा। आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, उनका लाभ उठाइए। बहुत सारा स्टडी मटेरियल KSGindia.com पर आपको मिल जाता है, उसका लाभ उठाइए। घर बैठे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के साथ। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।